ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे जब तक सोने में जब तक सुवर्ण अर्थात सोना और राख दोनों मिले हुए, जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, ये क्या है। हाँ, ऐसे ही जब तक अज्ञानता और जीव भाव में चैतन्य सत्ता मिला रहता है तब तक क्या है, संशय है। देहाभिमान से मिले हुए हैं और मन के तल पर मिले हुए हैं और परछन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव से मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ, चैतन्य सत्ता आत्मा। जैसे दर्पण में ये वाला मुख दिखता है तो ये वाला मुख दिखता है तो ये वाला मुख उस दर्पण वाले से मिला हुआ है। उसको देख करके यदि उसमें कुछ खराबी हो जाए तो कहोगे अरे ये मैं खराब हो गया हूँ, उसमें कालिक लगा दिख रहा, अरे मेरा चेहरा खराब हो गया है। तो क्या मतलब है, दर्पण वाले चेहरे से मिले हुए हैं। ऐसे ही यदि साक्षी आत्मा का आभास जो तुम्हें लगता मैं हूँ, साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब जो आपको लगता मैं हूँ, क्या मैं हूँ लगता है, ये जो तुम्हारी अपनी चेतना अभी जाग रही है, सब कुछ जान रही है और सो जाएगी तो कुछ भी ना जाना, सुख से सोया, ये ना जानना। ये चेतना कौन है, जो चेतना कभी होती है उसको कहते हैं जाग रही चेतना, और जो निद्रा आ गई तो सो गई चेतना। तो फिर क्या उसका था अंतर पड़ा, कुछ ना जानना। जाग रही चेतना तो सब कुछ जानना, और सो गई तो जो ये सोने जागने वाली चेतना है, ये जीव चेतना है। ये क्या है, इसी से लगता है मैं हूँ, ये लगता है। अच्छा, ये मैं हूँ क्या है, जैसे दर्पण में तुम्हारा ये वाला चेहरा सामने दिखता है, ऐसे ही साक्षी आत्मा का अपना निज प्रतिबिंब मन पर पड़ता है और मन से मिलकर के जब मैं जाग रहा हूँ तो सब कुछ जान रहा हूँ, सो गया हूँ कुछ भी न जाना, जब निद्रा आ गई। ये जो सोने जागने वाली चेतना है, ये कभी ना सोने जागने वाली चेतना का प्रतिबिंब है। यही जीव है। इस जीवात्मा को समझना है। ये जीवात्मा को ही समझना है कि मैं देह नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं कि अविनाशी जन्मा मरा है। जैसे गर्दन वाला मुख दर्पण के टूटने से मर जावे, टूट जावे, तो उससे कहेंगे कि अरे तुम्हारा असली संबंध तो इस गर्दन ऊपर मुख से है जो कभी नाश नहीं होता है। शीशा के टूटने पर भी उसका नाश नहीं होता, पर शीशा के टूट जाने पर किसका नाश हुआ, गर्दन ऊपर मुख का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था दर्पण में, उसी का नाश हुआ, न कि गर्दन ऊपर मुख का नाश हो गया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती, अलग अलग हो जाती गर्म करने से, तब संशय रहित चमकता हुआ सोना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तब सुनार भी संशय रहित हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, ये जिज्ञासु साधक जब तत्वज्ञानी महापुरुष के पास में बारंबार श्रवण करता है, और श्रवण करता है, तब इसे क्या दिखता है शुरुआती दौरान कि देह मैं हूँ, ये राख से मिला हुआ सोना, साक्षी आत्मा
देह से मिला हुआ मैं देव हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा, यदि ऐसा कोई बोलता तो साक्षी आत्मा देह से जुड़ चुका है। जैसे दर्पण के टूटने में वो कोई कहे, हमारा दर्पण वाला चेहरा कहे कि मैं मर गया हूँ, हाँ, तो मरा तो उसे बताया जाएगा कि तेरा मरना तब तक नहीं होवेगा जब तक कि गर्दन ऊपर सिर है, और गर्दन ऊपर सिर बना ही रहता, शीशा टूट जाता है तो शीशा के टूटने पर उस पर फर्क नहीं पड़ता है। और शीशा यदि साबुत रहे, स्वच्छ और निर्मल है, प्रतिबिंब जब सुंदर सा दिख रहा है तो भी गर्दन ऊपर वाले मुख में कुछ बन नहीं जाता। शीशा के टूट जाने पर जब दर्पण वाला मुख नहीं दिखता तो नहीं, शीशे वाला मुख जब शीशा के टूटने पर नहीं दिखता तो गर्दन वाले मुख पर नुकसान हो गया हो, ऐसी बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब देखने लगे तो कुछ बढ़ नहीं जाता, गर्दन वाला जो सिर है वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही साक्षी आत्मा जब देह से जोड़ करके मैं देव हूँ, और देह कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि और भी कई तरह के जो मनुष्य मानव जातियाँ हैं, वो होगा, कोई ना कोई होगा, उससे जोड़ता है तब ये दिखता है। सुंदरता, सुंदर शरीर है, मैं सुंदर हूँ, धन अधिक है, मैं धनवान हूँ, बल ज़्यादा तो मैं बलवान हूँ। ये देहाभिमान पर ये सारे अभिमान रहते हैं भाई। इसलिए और यदि मन से जुड़ा है तो परछिन्न व्यक्तिपना, सोना जागने, मैं सोने जागने वाला हूँ, शरीर से गमन और आगमन करने वाला ये जीवात्मा ही है। ये जीवात्मा परिच्छिन्न है, सोने और जागने वाला है, मृत्यु के समय निकल जाता है शरीर से और जन्म के समय प्रवेश कर जाता है। ऐसे ऐसे जो मन है, इस मन से जब साक्षी आत्मा जोड़ता तो जीव बन जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे समय में संशय रहता है मैं आत्मा कैसे बनूं, तो गुरुओं ने, आचार्यों ने उपदेश दिया कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, और एक एक अलग करके दिखाया। जैसे सुनार ने सोना गर्म किया और गर्म करके जब सोना राख अलग हो गई तो चमकता हुआ सोना दिखाई पड़ा, सारे संशय निवृत्त हो गए, अरे नहीं ये तो सोना है। इसी प्रकार विचारवान जो गुरु है वो कहते हैं कि अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, जन्म से पहले तुम देह नहीं थे, मरण के बाद में तुम देह नहीं रहते हो। देह का आश्रय और प्रकाशक चैतन्य सत्ता जो आत्मा है वो निराकार है, जैसे आकाश निराकाश है पर सारे दुनिया को रहने का जगह देता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा आकाश को भी अवकाश देता है रहने के लिए। इसलिए चेतना नाम एक हो, वो चैतन्य सत्ता चैतन्य आकाश सभी में एक है, बहुतों में एक ही है। बहु नाम, बहुतों में वो एक ही है। जैसे हजारों लाखों घड़े रखे हों तो सब में आकाश एक ही है। इस आकाश को भी जो रहने की जगह देता है उसको चैतन्याकाश कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। जब वो देहाभिमान से अपने को अलग करता है और सोने जागने वाला जो ये मन है, इससे चैतन्य सत्ता आत्मा का विवेक करता है कि कौन सदा रहता है, कौन सदा नहीं रहता है। तो शरीर मन इंद्रियां सदा नहीं रहती, पर इनको जानने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा सदा रहता है। ऐसा चैतन्य सत्ता आत्मा जो है वो जब इस प्रकार विचार किया जाता है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, श्रवण मनन और निदिध्यासन के माध्यम से जब ब्रह्म चिंतन ये किया जाता है तब क्या होता है, देहाभिमान गलिते, देहाभिमान गलित हो जाता है। और देहाभिमान के आश्रय में ही जीवो हम सोने जागने वाली चेतना अर्थात मन रहता था। तो जब देहाभिमान गल गया, देह के आश्रय से ही परिच्छिन्न भाव था, मन ने परिच्छिन्न भाव का त्याग कर दिया, क्योंकि परिच्छिन्न देह खत्म हो गया।
मन ने क्या धारण किया? सुन करके, उपनिषद ज्ञान श्रवण करके कि तुम्हारा नित्य संबंध आत्मा से है, देह का नित्य संबंध संसार से है। इसलिए देह जब मरता है तो संसार में रह जाता है, जला दिया जाता है, पर मन का संबंध आत्मा से है, इसलिए आत्मा में लीन हो जाता है यदि साधना करे तो। वरना मन स्वर्ग नरक भोग के फिर भी साक्षी आत्मा की सत्ता वो त्याग नहीं पाता। आत्मा को जाने बगैर जी लो, अच्छी बात है, पर आत्मा के बगैर तुम कभी जीवन धारण नहीं कर सकते हो। आत्मा का अज्ञान हो करके, आत्मा को भूल करके तुम जी सकते हो, जीते ही हो, पर आत्मा के बगैर तुम कभी रह नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना। ये है, आत्मा के बगैर कोई नहीं है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, चिद जड़ ग्रंथि हृदय में अंधकार भरा पड़ा है। हाँ, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ये जीव भाव की गिनती छूटे किम परे न देखी, दिखाई नहीं पड़ती है। कौन दिखाएगा? तो कहा इसको दिखाने के लिए तो सतशास्त्र और साधु समागम, दो चीज़ों की बड़ी सख्त जरूरत है। और तीसरी जरूरत है संसार से असंगता रूप वैराग को होना। आत्मा की प्राप्ति में एक बहुत बड़ा कारण है, बगैर वैराग्य के आत्म तत्व की उपलब्धि। और शास्त्र इनकार करता है, बगैर वैराग्य के नहीं। क्योंकि संसार में यदि राग बना रहेगा तो आत्मचिंतन कैसे करोगे? तो पर जब देहाभिमान गलित हो जाता है और हृदय की गांठ, जो जीव भाव की चिद जड़ ग्रंथि कही जाती है, यही जीव भाव की गांठ है, ये जब कट जाती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब देहाभिमान गलित हो जाए हृदय ग्रंथि कट गई। हाँ, छियंते चाष कर्माणि, इसका कर्तापन बाधित हो गया। तस्मिन् दृष्टि, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब जान लिया, देख लिया, समझ लिया, तो यहां कहते हैं कि तब ये संशय रहित हो जाता है। तैसे अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है, जैसे सोने में राख मिली रहती है, ऐसे अज्ञानियों को शरीर मन और इंद्रियों से जुड़ा होने की वजह से इनके धर्म आत्मा में अभिव्यक्त लगते हैं, ना कि हो जाती है। जैसे सफ़ेद स्फटिक मणि में के पीछे साइड में लाल फूल रख दिया, अब स्फटिक की वो मणि लाल दिख रही है। किसी ने कहने लगे लोग तो स्फटिक लाल है, तो किसी ने कहा भाई ये लाल नहीं है, लाल रंग का संसर्ग हो गया है फूल वाले का। फूल वाला जो लाल रंग है उसका संसर्ग स्फटिक की जो ये मणि है उसके साथ हो गया है, स्फटिक के साथ हो गया है। तो बोले मेरे को तो लाल ही दिखता, मैं कैसे मानूं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण है? हाँ, इसलिए मैं तो लाल ही मानूंगा। एक ने जाकर के फूल हटा दिया, अब दिखाओ स्फटिक लाल कहाँ है? बोले अरे ये तो सफ़ेद है। हाँ, नीर क्षीर विवरण समय बक उगरह तई काल। आत्मा अनात्मा का जब विवेक किया जाता है तब ये रहस्य क्लियर होता है। ये कहाँ पे कैसे क्लियर होता है? साधु संगत के बगैर ये क्लियर नहीं होता है। साधु संग में क्या होता है? शास्त्र का विचार प्रकट होता है। इसलिए फूटी आंख विवेक की, समझ पाए नहीं संत। कई तो ऐसे हैं कि उनकी विवेक काम ही नहीं करता है, वो साधुओं को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हाँ, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होवेगा? कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना, सत्पुरुषों का संग करना, साधु पुरुषों का संग करना, और सतशास्त्र जो उपनिषद शास्त्र है, गीता भागवत रामायण जैसे ग्रंथ हैं, इनका स्वाध्याय करना। उन आचार्यों के माध्यम से
यही संसार को खत्म करने का उपाय है, क्योंकि इन शास्त्रों में परमात्मा सगुण साकार का, निर्गुण निराकार का, परमात्मा का निर्गुण निराकार, फिर सगुण निराकार, फिर सगुण साकार, सभी तरह का निरूपण इन ग्रंथों में किया गया है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सतशास्त्र। यहाँ किसी की अलग से बड़ाई नहीं, तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस ही परमात्मा है। ये रहस्य उपनिषद ज्ञान गीता शास्त्र प्रकट करता है। गीता शास्त्र प्रकट करता है, क्या प्रकट करता? कर्म के लिए, कि भाई दूसरों के प्रति आप कामना त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, और आप दूसरों के काम आएं। ये कर्म तुम्हारा कर्म योग बन जाएगा। इसलिए हम कर्म को भी योग बना सकते हैं। योग तो योग है ही, पर तुम्हारा कर्म भी योग बन सकता है। इसलिए गीता के तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म कैसे करें कि कर्म हमें बांधे नहीं, कर्म कैसे करें कि जिससे कर्म हमें सुखी दुखी ना कर सके। कोई कहेगा सुखी की बात क्यों कहते, दुखी की बात करो कि दुखी ना कर। अरे भाई, ये मन के तल पर सुखी और दुखी, जो सुख और दुख जो भी होता है, ये आपके कर्मों का नतीजा है। कर्म तब होते हैं जब तुम्हारे में कर्तापन होता है, परंतु कर्म योग यदि करोगे तो तुम्हारा कर्तापन जाता रहेगा, हृदय की गांठ कट जाएगी, और किए हुए कर्म तुम्हें सुख दुख के द्वारा बांध ना सकेंगे। अज्ञानी जीवों को मोह होता है, और देह इंद्रियों से मिला हुआ होने की वजह से मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, ऐसा संशय हो जाता है। इस मिले हुए से अपने को विवेक करना है कि ये जो मिली हुई वस्तु है उसे निकाल बाहर करो। क्या मिला हुआ? बोले देहाभिमान। क्या मिला हुआ? बोले इंद्रिय का अभिमान। क्या मिला हुआ? बोले मन मिला हुआ। बोले मन की वजह से क्या लगता है? बोले मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। बोले मन हटा दो, फिर आगे क्या है? बोले बुद्धि है। बोले उसकी वजह से क्या लगता है? बोले मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये बुद्धि की वजह से लगता है। और क्या लगता है बुद्धि की वजह से? बोले मैं हूँ, और सो गए तो मैंने कुछ भी ना जाना। मैं हूँ तो मैं सब कुछ जान रहा हूँ, और सो गया तो कुछ भी ना जाना। ये चीज़ मन की वजह से, भला उसकी बुद्धि की वजह से। बुद्धि जब होती है तो सब कुछ लगता है, बुद्धि जब नहीं है, सो गए तो फिर कुछ भी ना जाना। इस सबको ये मिले हुए हैं आत्मा से, इनको निकालो बाहर। फिर जो बचेगा वो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही बचेगा। जब विचार से भिन्न भिन्न जब विचार से भिन्न भिन्न जाना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मन इंद्रिय आदि से मेरा कोई संपर्क नहीं, तब मोह नष्ट हो जाता है। तभी संशय से रह शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को ये साधक, ये मुमुक्षु देखता है। कब? जब विचार करता है, सारे संशय कट जाते हैं। तभी संशय से रह शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को ये जिज्ञासु, ये मुमुक्षु देखता है, समझता है। विचार किए से मोह का अवसर नहीं रहता है राम जी। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको चिंतामणि का ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों चिंतामणि को जानता है, और उसकी महिमा और उसकी कीमत कि इसकी बड़ी अपार कीमत है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, ऐसा चिंतामणि का जो स्वभाव है वो जान जाता है। मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को श्वास से अभिन्न होकर के नहीं जानता, तब तक शरीर मन इंद्री आदि से जुड़ करके ये दुख का ही भागी होता है। और जब ज्यों का त्यों आत्मा को स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके जब जान जाता है, तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित होकर के भासता है, फिर तो देह मैं हूँ ऐसा लगने लगता है, पर वास्तव में देह से आत्मा मिला नहीं, मिले हुए की तरह लगता है। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही राम जी स्थित हो जावो। आज इतना ही। ओम।